हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th में चैप्टर आपका जो चल रहा था एपी था। ठीक है, इस चैप्टर में एक्सरसाइज जो सॉल्व कर रहे थे 5.2। ठीक है, एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था और बहुत ही अच्छी तरीके से समझा उस क्वेश्चन को। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड, और क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपके 2 पार्ट दिए हुए हैं और एक एक करके हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 30 टर्म ऑफ द एपी 10,7,4 डैट डैट डैश इज। ठीक है, और इसमें ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए है 97, ऑप्शन नंबर बी है 77, ऑप्शन नंबर सी है माइनस का 77 और ऑप्शन नंबर डी है माइनस का 87। ठीक है, इसमें से हमें चेक करना होगा, सॉल्व करके लाना होगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो आपको एपी दे रखी है, क्या दे रखी है? एपी क्या दे रखी है यहाँ पे? एपी है 10,7,4 एंड 8। ठीक, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे, यानी फर्स्ट टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए। तो ए की वैल्यू है 10 और डी कैसे निकालते हैं? तो डी इज इक्वल टू क्या होता है? A2 माइनस A1, यानी 7 माइनस 10 हो जाएगा। तो D इज इक्वल टू कितना निकल आया? माइनस का 3। A की वैल्यू यहाँ से हमको मिल गई और D की वैल्यू मिल गई। अब में क्या 30 टर्म निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? तो आपने an का फॉर्मूला पढ़ा होगा कि an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अभी तक नहीं याद है तो याद कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन यहाँ पे nth टर्म है तो n आ गया। ठीक है, यहाँ पे कौन सा 30 टर्म निकालनी है तो a 30 निकालना है ना। तो क्या हो जाएगा? a 30, n की जगह पे 30 रख दिया। ठीक, और a, तो a की वैल्यू है 10 रख दीजिए प्लस n, तो n कितना 30 टर्म निकालना है तो 30 माइनस 1 हो जाएगा। और d की वैल्यू अभी निकाली हमने -3 आ जाएगी, तो माइनस का 3 कर दिया। ठीक है, तो a30 इज इक्वल टू कितना? 10 प्लस 30 माइनस 1 करेंगे 29 हो जाएगा इंटू माइनस का 3। ठीक है, तो a30 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10 प्लस और ये माइनस, यहाँ पे मैं डायरेक्टली क्या कर देती हूँ माइनस। अब मल्टीप्लाई करो तो 3 9 या 27 का 7 कैरी 2 और 3 2 जा 6, 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8, यानी 87। मल्टीप्लाई करने पर 87 से आप क्या करेंगे, कितना माइनस करेंगे? यहाँ पे 10, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा और 8 से बन गया 1, 7 आ जाएगा। ठीक है, 8 से बन गया 7 और वो भी कैसा आएगा? माइनस का, यानी a30 की वैल्यू जो आएगी 30 टर्म कितनी आएगी? माइनस का 77। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसके बाद ऐसे ही सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट में बोला गया कि 11th टर्म ऑफ द AP -3, माइनस का 1/2, 2 डैट डैट डैश इज। ठीक है, और इसमें ऑप्शन भी दे रखे हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। सॉल्व करते हैं और देखते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि a30 की वैल्यू कितनी है? माइनस का 77। देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। इसमें हमें 11th टर्म फाइंड करनी है। सबसे पहले AP लिखेंगे। AP से हमें A और D की वैल्यू मिल जाती है। तो AP आपकी है ये सेकंड का सेकंड पार्ट है। ठीक है, AP है -3, माइनस का 1/2, 2 एंड डैट डैट डैश। ठीक है, यहाँ से आपको A की वैल्यू मिल जाएगी और D की वैल्यू मिल जाएगी। तो A की वैल्यू जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो A की होती है, A की वैल्यू -3 हो जाएगी। और D कैसे निकालते हो? A2 माइनस A1 है ना। A2 कितना है? माइनस का 2 और माइनस A1 कितना है? माइनस का 3 और माइनस का 3 और ये माइनस, फॉर्मूले का माइनस प्लस हो जाएगा। तो D इज इक्वल टू कितना आ गया? माइनस का 1 प्लस 2 3 जा 6/2, तो D इज इक्वल टू यहाँ पे 5/2 मिल जाएगा। D इज इक्वल टू 5/2 मिल जाएगा। ठीक है, 11th टर्म निकालना है हमें। कौन सी टर्म? 11th। फॉर्मूला क्या लिखेंगे? an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब 11th टर्म निकालना है तो a11 लिख दीजिए, यहाँ पे n होगा वहाँ पे 11 पुट कर दीजिए। ठीक है, तो 11
और ए की वैल्यू कितनी थी -3 प्लस 11 - 1 इंटू डी की वैल्यू थी यहाँ पे 5/2 ठीक है। तो A11 इज इक्वल टू माइनस का 3 प्लस का 11 - 1 करेंगे यहाँ पे 10 हो जाएगा इंटू 5/2 हो जाएगा। तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ठीक है। तो यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी A11 इज इक्वल टू माइनस का 3 और ये 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 25, समझ में आ गया, ठीक। अब A11 की वैल्यू इसको माइनस कर लीजिए तो 20 कितना 3 22 आ जाएगा, यानी 11th टर्म जो आपकी आएगी वो कितनी हो जाएगी 22। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ये बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन में 11th टर्म पूछ रहा था, तो 11 टर्म की जो वैल्यू आएगी वो 22 आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखी है, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड कंप्लीट हो गया। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करेंगे। नोट करिए। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स। ठीक है, आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे अभी हमने 4 क्वेश्चन नोट किए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के तो देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखना है कि 2 कॉमा और आपको ये यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है और फिर लिखा है 26। ठीक है, आपको बताना है कि जहाँ पे ये बॉक्स है इसमें कौन सा नंबर आएगा। कैसे फाइंड करेंगे मिसिंग नंबर, इस बॉक्स में क्या कौन सा नंबर आएगा, कौन सी टर्म आएगी। ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्या है 2 कॉमा फिर बॉक्स बना हुआ है और फिर लिखा हुआ है 26। तो ये एपी फॉर्म में, ठीक है, किस फॉर्म में, एपी फॉर्म में। तो ये आपका ए हो गया, यानी A1 कह सकते हैं। ठीक, ये A2 है, ये A3 है। ठीक है, मैं समझने के लिए लिख देती हूँ, ये A3 है और ये A2 है और ये A1, और यही हमारा फर्स्ट टर्म होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, A। ठीक है, तो यहाँ से आपको A की वैल्यू पता है, तो आप लिख सकते हैं कि A इज इक्वल टू कितना 2, यानी फर्स्ट टर्म हमें पता है। ठीक है, हमें A2 फाइंड करना है, लेकिन A2 फाइंड करने के लिए D भी तो हमें चाहिए ना। तो D कैसे मिलेगा कि A3 पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि A3 की हमें वैल्यू पता है। तो A3 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 26। फॉर्मूला लगाइए कि AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे A3 रखो, तो A3 इज इक्वल टू A, और A की वैल्यू कितनी दे रखी है, डायरेक्ट पुट कर दीजिए 2 प्लस जहाँ पे N होगा वहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से D की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, A3, तो A3 की वैल्यू दे रखी है 26, तो यहाँ पे 26 पुट कर दीजिए इज इक्वल टू 2 प्लस ये हो जाएगा 2D। 2 को इधर लेंगे तो 26 माइनस 2 इज इक्वल टू 2D, तो ये 24 इज इक्वल टू 2D। तो यहाँ से जो D की वैल्यू आ जाएगी कितनी हो जाएगी, D इज इक्वल टू 24/2। तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो D की वैल्यू आ गई कितनी, 12। अब अगर वैल्यू हमें A की फाइंड है और D की वैल्यू हमें पता है, ठीक है, तो हम बहुत इजीली हम A2 निकाल सकते हैं। A2 कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लगा दीजिए AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे 2 निकाल रहे हैं, A2 निकालेंगे तो जहाँ पे N होगा वहाँ पे 2 इज इक्वल टू A की वैल्यू पता है 2 प्लस N की जगह पे 2 माइनस 1 इंटू D की वैल्यू 12। ठीक है, तो A2 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 1, और 1 इंटू 12, तो A2 इज इक्वल टू कितना 2 प्लस 12, तो A2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 14, और 14 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे बॉक्स में आप फिल कर दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 14, कितना आ जाएगा 14। नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, नोट कर लीजिए।
चलो आगे देखिए। इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड पार्ट देखेंगे। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व किया, इसके सारे पार्ट ऐसे ही सॉल्व होंगे, ठीक है। जो वैल्यू नहीं हमें फाइंड है उसको हम फाइंड करेंगे, ठीक। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखेंगे, थर्ड का सेकंड पार्ट देखिएगा। यहाँ पे खाली बॉक्स दिया हुआ है और 13 है, फिर खाली बॉक्स दिया है, फिर कितना है 3 है, ठीक है। ये है, एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लेती हूँ। हाँ ठीक, आपको ये दे रखा है, यानी हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है और ये A2 तो गिवन है और A3 की वैल्यू बतानी है, ठीक है। A3 की वैल्यू बतानी है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले A2 निकाल लेंगे। A2 निकालेंगे। अब A2 कितना दिया हुआ है 13, और कौन कौन सी वैल्यू दी हुई है, ये A1 है, A2 है, A3 है, A4। तो A4 की वैल्यू दी रखी है कितनी 3, ठीक है। जो नहीं दे रखी उसको निकालेंगे इनसे। तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो A2 निकालिए सबसे पहले, A N की जगह पे 2, जहाँ जहाँ पे N होगा वहाँ पे हम क्या करेंगे 2 रख देंगे इंटू D। तो A2 की वैल्यू कितनी है 13 इज इक्वल टू A प्लस 2 माइनस 1 यानी D आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से D को इधर ले आइए, तो 13 माइनस का D इज इक्वल टू A, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ से आपकी A की वैल्यू कितनी आ गई 13 माइनस D, ठीक है। अब यहाँ से A4 निकालो। देखो भाई A4 इज इक्वल टू A प्लस 4 माइनस 1 इंटू D। A4 की वैल्यू 3 है, इज इक्वल टू A प्लस ये 3D हो जाएगा, ठीक है। यहाँ जहाँ पे A है, यहाँ पे कितना D है, तो D है 3D है और यहाँ पे A, तो A की वैल्यू देखो हमें पता है, A की वैल्यू कितनी है 13 माइनस D, यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो 3 इज इक्वल टू A की जगह पे कितना 13 माइनस D प्लस का 3D हो जाएगा। तो 3 और ये प्लस का 13 इधर आएगा, माइनस का 13 इज इक्वल टू, और देखो प्लस का 3D से D माइनस करोगे तो ये 2D आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का 10 हो जाएगा इज इक्वल टू 2D हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, माइनस का 5 इज इक्वल टू D। D की वैल्यू आ गई 5, माइनस का 5। जब D की वैल्यू आ गई तो इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे D की वैल्यू, तो हमें मिल जाएगी A की वैल्यू। तो देखो D इज इक्वल 5। अब इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, इक्वेशन फर्स्ट कि 13 माइनस D इज इक्वल टू A। तो 13 माइनस D की वैल्यू कितनी है माइनस 5 इज इक्वल टू A। तो 13 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 5 इज इक्वल टू A। तो A इज इक्वल टू 18, A की वैल्यू आ गई 18। हमें कौन कौन सी वैल्यू यहाँ पे चाहिए, A चाहिए, तो A की वैल्यू डायरेक्ट कितनी आ गई यहाँ पे 18 पुट कर दीजिए। A1 A2 A3 निकालेंगे, तो A3 निकालिए। A3 इज इक्वल टू कितना A प्लस 2D हो जाएगा, है ना, ऐसे ही तो निकालते हैं भाई। N की जगह पे 3 रखोगे, 3 माइनस 1 करोगे तो 2D ही बचेगा। तो A3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, A की वैल्यू 18 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू माइनस का 5। तो A3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 18, 5 2 जा माइनस का 10, है ना। तो यहाँ से जो वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगी वैल्यू A3 की। यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। तो भाई ये दो वैल्यू बतानी थी, A की वैल्यू और A3 की वैल्यू, जो कि हमने यहाँ पे निकाल दी। इसको नोट कर लीजिए। ठीक, चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहाँ पे क्वेश्चन नोट है, ठीक है। ये जो वैल्यू है A है फर्स्ट टर्म, ठीक है, A2 A3 और A4। यहाँ पे आपको A4 की वैल्यू दे रखी है माइनस का 9, राइट।
1/2, ठीक है। और a इज इक्वल टू दे रखा है 5। A4 निकाल लेते हैं, तो फॉर्मूला लगाएंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो E4 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू हमें पता है कितनी है 5 प्लस n यानी 4 माइनस 1 इंटू डी। A4 की वैल्यू हमको फाइंड है कितनी, 9 2 18 और 18 में 1 ऐड करेंगे 19 यानी 19/2 इज इक्वल टू 5 प्लस ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 3D। 5 को इधर लेके आइए तो 19/2 माइनस का 5 इज इक्वल टू 3D। यहाँ पे कैलकुलेट करिए इसको, तो 19 माइनस 5 2 10 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 3D, है ना। देखो 19 से 10 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9/2 इज इक्वल टू 3D। तो 3 बन जाए 3 3 3 से 9, ठीक है। तो D की वैल्यू आएगी 3/2, D की वैल्यू आएगी 3/2, ठीक। अब यहाँ पे हमें वैल्यू किसकी A2 निकालना है, तो A2 कैसे निकालेंगे, A2 इज इक्वल टू कितना A प्लस डी। A2 इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या A प्लस डी, तो A2 इज इक्वल टू कितना A की वैल्यू 5 प्लस D की वैल्यू 3/2। तो A2 इज इक्वल टू आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 10 और 10 में 3 ऐड करेंगे 13/2। A2 आ जाएगी 13/2। ये बात समझ में आई कि नहीं, बात यहाँ तो बताइए, यहाँ तो समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे A2, ये आपका आ गया 13/2, ठीक। उसके बाद यहाँ पे क्या निकालेंगे A1 A2 A3। A3 कैसे निकलेगा A प्लस 2D, है ना, an के फॉर्मूले से। तो A3 इज इक्वल टू A की वैल्यू है 5, 2 इंटू D की वैल्यू कितनी है 3/2, 3/2 से 2 कैंसिल हो गया। A3 इज इक्वल टू कितना 5 प्लस 3 और A3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8। तो A3 की वैल्यू आ गई 8, ठीक। समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद हम सॉल्व करेंगे इसका 4th पार्ट, देखो कैसे। देखिएगा 4th पार्ट, माइनस का 4 कॉमा बॉक्स बने हुए हैं, ऐसे बॉक्स बना लेंगे। कितने 1 2 3 4 हैं, 1 2 3 और एक ये आपका 4 और ये 6, ठीक है। ये आपके जो जो वैल्यू आपको दे रखी है, तो A इज इक्वल टू -4, ठीक है। और A1 A2 A3 A4 A5 A6 यानी A6 की वैल्यू दे रखी है 6, ठीक। अब यहाँ पे ये क्या है A2 बताना है, A3 की वैल्यू बताना है, A4 की वैल्यू बताना है और A5 की वैल्यू बताना है। कैसे, देखो सबसे पहले A6 निकाल लेते हैं। A6 तो फॉर्मूला लगाइए an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे n की जगह पे 6 रखिए, जहाँ जहाँ पे n होगा वहाँ पे 6 और a की वैल्यू -4 है तो -4 रख दीजिए और ये 6 माइनस 1 इंटू डी। तो A6 की वैल्यू दे रखी है 6 और देखो माइनस का 4 इधर आएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 5D हो जाएगा। तो यहाँ से आपको 10 मिल जाएगा इज इक्वल टू 5D। तो D इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 × 5 5 2 10। D की वैल्यू 2 आ जाएगी। D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। अब एक एक वैल्यू निकालो, A1 A2 यानी A2 निकालिए। A2 इज इक्वल टू A प्लस D होता है ना, तो A2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, A की वैल्यू कितनी थी माइनस का 4 और प्लस D की वैल्यू 2, तो A2 इज इक्वल टू आ गया -2। यहाँ पे -2 पुट कर देंगे, ठीक। A3 निकाल लो, A3 क्या होता है A प्लस 2D, तो A की वैल्यू -4 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू कितनी थी 2, ठीक। तो माइनस का 4 और प्लस का 4 कट पिट के कितना आ गया 0। तो यहाँ पे A3 जो निकला वो कितना आ गया 0, ठीक है।
उसके बाद A4 निकालो, A4 इज इक्वल टू A+3D होता है ना। तो A4 की जब वैल्यू निकालो, A की वैल्यू देखो यहाँ पे दे रखी है -4 + 3 इंटू D की वैल्यू अभी निकाली हमने 2 होती है, तो -4 और 3 2 जा 6, तो D की वैल्यू जो आ जाएगी +2, तो यहाँ पे +2 पुट कर दो। ठीक, A1 A2 A3 A4 निकल चुका है। इसके बाद A5 इज इक्वल टू A+4D होता है। तो A की वैल्यू कितना -4 + 4 इंटू ये 2 आ गई। D की वैल्यू देखो यहाँ पे हमने निकाली है 2, तो कितना हो जाएगा -4 और ये कितना 4 2 जा 8, तो ये +4 आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई 4। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाता है। एक बार नोट कर लीजिए, एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 था, इसमें आपके 5 पार्ट थे। ठीक है, तो 4 पार्ट हमने सॉल्व कर लिए, 4 क्वेश्चन इसके सॉल्व, और 5th जो क्वेश्चन इसी का बचा हुआ वो सेम ऐसे ही करना है, उसको भी ऐसे ही सॉल्व करना है, तो आप कर लेंगे उसको, तो वो आपके लिए होमवर्क है। और बाकी के जो एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चन हैं वो कल की क्लास में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास।